मॉर्निंग बच्चों, आप लोग का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान पढ़ेंगे, जिसका आज का मेरा टॉपिक है धातु और अधातु। ये धातु होता क्या है और ये अधातु क्या होता है। तो मेनली हम लोग यहाँ पे धातु का ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और जो धातु का प्रॉपर्टी जो फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे अधातु। तो हम लोग के पास अभी तक जो कुल तत्व, जिसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, वो लगभग 118 तत्व हम लोग को ज्ञात है, जिसमें 91 होता है धातु और 20 होता है अधातु, और उपधातु भी है जो 7 है, जो हम लोग ऊपर के कक्षा में जब जाएंगे तो हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये धातु और अधातु, हम लोग यदि बोलचाल के भाषा में देखें तो जो लोहा है, चांदी है ना, या अल्मुनियम हो गया, तांबा हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं धातु, और बाकी जो बचेगा ना वो लगभग सब वो अधातु कहलाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो धातु और अधातु जो बांटे, हम लोग दो चीज़ पे बांटे। एक हम लोग बांटे भौतिक गुण पे, माने उनके पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग उनका वर्गीकरण किए कोई भी तत्व का। ये भौतिक गुण क्या होता है? तो भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ जो है, ये जिसको हम लोग आँख से देख लें, कान से सुन सकें, जीभ से चख सकें, मतलब अपने ऊपर के ज्ञान के आधार पे देख करके, सुन करके, सूंघ करके या चख करके, उस आधार पे जो हम लोग जो उसका गुण का निर्धारण करेंगे, हम लोग उसको बोलते हैं भौतिक गुण। पहला है आघातवर्ध्यता। ये आघातवर्ध्य होता क्या है? आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कोयला का टुकड़ा को लिए और हथौड़ी से हम लोग मारे, तो हथौड़ी से जब जैसे ही कोयला को मारेंगे तो क्या होगा, वो टुकड़ा टुकड़ा में टूट जाएगा। ठीक है, टूट गया वो। अब लेते हैं हम लोग एक लोहा का टुकड़ा को और उसको पीटेंगे, हथौड़ा से पीटना शुरू किया हम लोग, तो क्या होगा, आप लोहार के दुकान पे गए होंगे तो आपको वो पता होगा, वहाँ हम लोग देखते हैं कि वो बड़ा घन लेकर के पीटता है और वो पतला 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 उसका चदरा वो बन जाता है, मतलब वो टूटता नहीं है। मतलब धातु को जब हम लोग पीटेंगे तो वो उसके भार को, उसके वजन को वो सहता है और वो टूटता नहीं है। और यदि खूब पीटेंगे, पीटते 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 वो पतला हो जाएगा और वो फैलेगा वो। तो उसको उसी गुण के कारण हम लोग धातु को पीट करके उसका चदरा बना सकते हैं। जो हम लोग जो सीट देखते हैं बाजार में जो मिलता है चदरा, वो इसी गुण के कारण होता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये हम लोग के पास है ये नेल, कांटी, इस पे हम लोग हथौड़ा से पीटना शुरू किए। जब हथौड़ा से पीटेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे फैलेगा, ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसको जैसे ही पीटना शुरू किए तो ये फैलना शुरू किया, और ये पतला, जो इसका मोटा था ये पतला होते जाएगा, पतला होगा और वो फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके कारण, इसी गुण के कारण जो हम लोग के यहाँ जो बनता है, जो सोना का गहना या चांदी का गहना, वो ज़्यादा आघातवर्ध होता है, जिसके चलते कि उसको हम लोग गहना उसका बना सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि 1 ग्राम या उससे भी कम ग्राम का वो सोना का पत्थर लेते हैं और उसको पीटते 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 वो पतला से पतला वो गहना बन जाता है, वो टूटता नहीं है। कहने का मतलब है कि इस गुण के कारण हम लोग उसका चदरा बनाते हैं। ठीक है, चदरा, सीट बनता है इसी गुण के कारण। इसके बाद इसका दूसरा प्रॉपर्टी है तन्यता। आप अपने घर में बिजली का तार देखे होइएगा, बिजली के तार का हम लोग प्लास्टिक का कवर को हटाते हैं। प्लास्टिक का कवर जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा, हम लोग को पतला पतला तार नजर आता है। तो पतला तार बना कैसे? वही तांबा या अल्मुनियम वो हम लोग को मिला मोटा मोटा, और उसको हम लोग खींचते गए। मतलब कि जैसे हम लोग ऐसे बोल रहे कि जो हम लोग जो मुंह में जो खाते हैं च्युइंगम को चबाते जाते हैं, और उसके बाद उसको जब हाथ से खींचते हैं तो वो पतला ऐसे तार जैसा वो बनता है। तो वो जो तार जो बना पतला सा, उसको ज़्यादा खींच देंगे तो टूट जाएगा। उसी तरह से धातु को भी यदि हम लोग खींचेंगे ज़्यादा तो टूटेगा,
लेकिन वही खींचने के कारण ही वो तार बनाया जाता है। मतलब कि धातु तन्य होता है, धातु को खींच करके तार बनाया जा सकता है, इसलिए उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं तन्यता। और अधातु को खींचिएगा तो वो खिंचाएगा नहीं, वो टूट जाएगा। मतलब ये तन्यता इसका प्रॉपर्टीज है। कोई भी यदि धातु, कोई भी चीज यदि वो खिंचाता है, इसका मतलब कि वो, माने खिंचाने का मतलब रबर नहीं कि खींचे फिर छोड़ दिए, वो खींचने के बाद वो पतला पतला तार जैसा वो बन जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो तन्यता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि जितना भी धातु होगा उसमें एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं लोहा या तांबा, तांबा का बर्तन को हम लोग थोड़ा सा साफ कर देते हैं, लोहा को हम लोग सरेस पत्ता से रगड़ देते हैं, तो उसमें एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है। वैसा चमक लकड़ी में नहीं पाया जाएगा, वैसा चमक गंधक में नहीं पाया जाएगा, वैसा चमक ऑक्सीजन में नहीं पाया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब धातु में एक विशेष प्रकार का चमक होता है और अधातु में नहीं होता है। इसके बाद है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। अब ये देखते हैं हम लोग सुचालक होता क्या है। हम लोग ऐसे देख लें, ये यहाँ पर हम लोग एक गैस का बर्नर हम लोग ऐसे जला दिए हैं और ये इस तरह से करके ये कलछुल है, ठीक है। यहाँ हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये हीट पहले यहाँ हुआ, यहाँ के बाद ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और हम लोग अंत में जहाँ हम लोग का हाथ है ये गर्म हो जाता है यहाँ तक। मतलब जो ऊष्मा जो है, हीट जो है, वो एक जगह से दूसरे जगह धीरे 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 चलना शुरू किया। तो इसके इस गुण को बोलते हैं हम लोग सुचालक, कि जो आसानी से हीट यदि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सुचालक। तो जो भी धातु होगा वो ऊष्मा का सुचालक होगा। क्लियर है ये। इसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युत का सुचालक। विद्युत, जैसे हम लोग ये यहाँ पर एक हम लोग लगाए हुए हैं सेल, ठीक है, और एक तार लिए, एक तार को इस छोर पर रखें और इसको यहाँ लाए, एक तार को यहाँ रखें और यहाँ हम लोग एक बल्ब ऐसे लगा दिए हैं। तो ये बल्ब क्या होगा, ये जलना शुरू कर देगा। ये इसका मतलब है कि ये करंट जो है यहाँ से यहाँ तक फ्लो किया, मतलब सुचालक है। ये तार जो है ये चालन करवाया, इसका मतलब कि ये सुचालक है, अच्छा चालक है। लेकिन यदि हम लोग ये तार के जगह पे लोहा का या एल्युमिनियम का या कोई चीज़ का भी तार लिए थे, उस तार के जगह यदि हम लोग दूसरा ले लेते हैं, कोई लकड़ी का टुकड़ा ले ले, प्लास्टिक का टुकड़ा ले ले, रबर ले ले, तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब कि धातु जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। हम लोग देखिएगा कि खाना बनाने वाला बर्तन का जो मुट्ठा होता है पकड़ने के लिए, वो या तो प्लास्टिक का जैसा कुछ होता है, बेकेलाइट का या कुछ का, जो कि वो हार्ड होता है और गर्म भी नहीं होता है, तो वो उसके ऊष्मा का कुचालक होता है, जिसके कारण उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होगा। इसके बाद है, हम लोग अपने विद्यालय के घंटी को बजते देखे हैं। जब वो घंटी बजता है तो आवाज़ होता है, जैसे हम लोग के यहाँ पहला घंटी बजा, तो पहला बजा टन, तो कुछ देर तक वो आवाज़ गूंजता रहता है, टन टन करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिंगिंग साउंड या निनाद ध्वनि। लेकिन यदि लकड़ी को पीटेंगे हम लोग तो क्या वो आवाज़ निकलेगा? नहीं, वो ठक करेगा जरूर, लेकिन ठक इस तरह से नहीं करेगा, वो टन ये नहीं करेगा। तो उसमें एक विशेष प्रकार का वो आवाज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोनरस साउंड, रिंगिंग साउंड, ये धातु में ही होता है। अब हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ वैसे धातु हैं जो मुलायम होते हैं, ठीक है, और कुछ अधातु। हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए, ये हम लिखते हैं सोडियम और ये पोटाशियम। ये धातु है, लेकिन ये इतना मुलायम होता है, इतना नरम होता है कि हम लोग इसको चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटाशियम, ये हम संकेत में लिखे हैं, ये सिंबल है, सोडियम को Na और पोटाशियम को K। सोडियम और पोटाशियम बहुत मुलायम धातु होता है, इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। और एक है मरकरी, इसको हम लोग बोलते हैं Hg, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड अवस्था में होता है, इसको हम लोग बोलेंगे
कि ये अपवाद है सब। अधातु माने मुलायम नहीं होता है, लेकिन सोडियम और पोटासियम जो है वो मुलायम है। और मरकरी क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के पोजीशन में होता है। अब अधातु हम लोग देखते हैं है कौन कौन सा, तो हम लोग देखेंगे सल्फर। सल्फर का मतलब होता है गंधक, ऑक्सीजन, गंधक, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस, ये सब अधातु है। ठीक है, और बाकी जितना है वो हम लोग धातु के बारे में जान गए हैं। दूसरे वीडियो में हम लोग धातु धातु का रासायनिक गुण पढ़ेंगे, इसलिए कि ये वीडियो यदि इसमें साथ में बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यदि ये मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें यदि आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हम नया वीडियो बनाएं वो आपके तक आसानी से पहुंच जाए। और बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आपको सूचना भी मिले। धन्यवाद।